बहुत सारे लोग इस वक्त फैंटेसी में रह रहे हैं। बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट क्रैश हो गई है। फेसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से रोज़ाना की उनका एक डाटा है कि कम से कम 100-150 फाइल्स रोज़ाना ट्रांसफ़र होती हैं। मतलब 100-150 बायर मार्केट में है, 100-150 सेलर भी है, 100-150 बायर भी है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप मैं तैयब इजाज़। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर मौजूद हैं, रब्ता करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक ख़याल है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के दिल में है इस वक्त, और वो ये एक मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँगा कि एक बेसिकली फैंटेसी में वो लोग रह रहे हैं। हाँ, शायद बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगे, लेकिन व्हाट आई विल कम्युनिकेट, माई टास्क इज़ टू कम्युनिकेट यू द एग्जैक्ट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट एंड टू कम्युनिकेट यू राइटली। बहुत सारे लोग इस वक्त फैंटेसी में रह रहे हैं। बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट क्रैश हो गई है, पाकिस्तान ख़त्म हो चुका है, खुदा ना खास्ता, इसकी इकॉनमी बैठ गई हुई है, सब कुछ ख़त्म हो गया, कोई ट्रेड नहीं हो रही, कोई बिज़नेस नहीं हो रहा, और अगर वो कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो शायद बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, और अगर इन्वेस्टमेंट करते हुए तो चीज़ें जो है बस बिल्कुल ही मलिया मेट हो चुकी हुई हैं और बहुत सस्ते में हर चीज़ मिल रही है, करोड़ों रुपए की चीज़ें जो है लाखों में मिल रही हैं, और बस इसको जो है यूं ही इंजॉय किया जा सकता है। अगर आपके जहन में भी ये सवालात हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी, जो हम बिजनेस रियलिटी रोज़ देख रहे हैं ना, रिगार्डलेस ऑफ सोशल मीडिया क्या कह रहा है। रात को मैं भी जब जाता हूँ ना घर, तो सोशल मीडिया स्क्रॉल करता हूँ तो थोड़ा डिप्रेशन में चला जाता हूँ कि यार क्या चल रहा है, लेकिन पूरा दिन मार्केट में भी तो बैठे हैं, ट्रेड तो हो रही है, काम तो हो रहा है, बिज़नेस तो हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे सामने जो है एक बड़े अच्छे हमारे भाई बैठे हुए हैं, सामने बिल्कुल यहाँ पे बैठे हैं, उनकी अच्छी खासी जो है सेल्स हो रही हैं। ही इज़ डीलिंग इन फेसल टाउन फेज़ 2। फेसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से रोज़ाना की उनका एक डाटा है कि कम से कम 100-150 फाइल्स रोज़ाना ट्रांसफ़र होती हैं। मतलब 100-150 बायर मार्केट में है, 100-150 सेलर भी है, 100-150 बायर भी है, और जब 100-150 बायर भी है तो 100-150 डीलर भी है। ओवरऑल काम चल रहा है, ओवरऑल लोग जो है मार्केट में डिमांड लेकर आ रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। ये जो एक पर्सपेक्टिव बन चुका हुआ है ना कि जी बिल्कुल ही मार्केट जो है ख़त्म हो चुकी है, ऐसा नहीं है। मार्केट ख़त्म नहीं हुई है, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई अफेक्ट हुई है। किस चीज़ की हुई है? फाइल इकोनॉमी की हुई है। मैंने अपने पिछले व्लॉग में बहुत दफ़ा बात बोली, आज मैं रिपीट कर रहा हूँ। फाइल इकोनॉमी की हुई है। फाइल इकोनॉमी मतलब जिन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की या जिन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ की अभी फाइल्स मार्केट में हैं, अभी वो फाइल कन्वर्ट नहीं हुई हैं प्लॉट में, उन पर्टिकुलर फाइल्स की थोड़ी बहुत मार्केट डाउन है, क्योंकि रिस्क फैक्टर है, नहीं लेना चाह रहे लोग। इस पाकिस्तान में रहते हुए काफ़ी लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी डाउन हो गई है ड्यू टू इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हुई है, जो हाउस होल्ड की चीज़ें थी महंगी हो गई हैं। अब किसी के घर का खर्चा 1 लाख था, 3 लाख हो गया, तो उसके पास सेविंग ही नहीं है, और सेविंग नहीं है तो कैसे कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करे, वो ओवरऑल किसी भी जगह में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता। तो लोग जो मिडिल क्लास लोग जो फाइल्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करते थे, रिस्क लेते थे, ताकि फाइलें सस्ती मिल जाती हैं, बाद में जब वो प्लॉट में कन्वर्ट हो जाती हैं तो फिर उसकी एक अच्छी खासी वैल्यू बन जाती है। तो फाइलों में लोग इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, डिमांड कम हुई हुई है, सप्लाई ज़्यादा है, कि लोगों को एक परेशानी है कि आया मुल्की हालात किसी भी करवट बैठे तो क्या ये जो है फाइल्स जो हैं डूब तो नहीं जाएंगी, क्या इनके प्लॉट्स मिलना बंद तो नहीं हो जाएंगे। अब ये जो पर्टिकुलर सिनेरियो ये हम अभी से नहीं सुन रहे हैं, हमें मई 2023 ख़त्म हो गया, जून 2023 से मैं व्लॉग कर रहा हूँ, और 1 साल पहले से ये सिनेरियो आया हुआ है। जैसे ही पिछले साल जब गवर्नमेंट चेंज हुई अप्रैल मई जून में, हालात जो है अचानक ख़राब हो गए थे, एकदम से पेट्रोल महंगा हो गया, थोड़ी चीज़ें सुनने को मिल गई थी। मुझे याद है 150 से पेट्रोल जम कर गया था 200-250 रुपये में, पहले 200 तक गया, और फिर ये पिछले साल की बात करूँ, पिछले साल गर्मियों की बात करूँ, तब से जो है ये डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मंडरा रहा है। जिस वक्त जो है हमारे एक फॉर्मर जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे, अभी शायद नाम लेना उनको मुनासिब नहीं, अब तो एक और फाइनेंस मिनिस्टर आ गए हैं, तो उस वक्त से जहन में ये आ रहा है कि जी डिफ़ॉल्ट करने लगा। नहीं हुआ ना डिफ़ॉल्ट, मार्केट तो तब से डाउन है। तो 1 साल में क्या हुआ, 1 साल में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स ने मजीद अपने प्लॉट्स डिलीवर कर दिए, कैपिटल स्मार्ट सिटी ने डिलीवर कर दिए हैं, फेसल टाउन फेज़ 2 की मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है, मुख्तलिफ प्लॉट्स जो अपने लेआउट प्लान पर डिलीवर हो ही रहे हैं। तो ये समझ लेना कि इस वक्त बिल्कुल मार्केट मलिया मेट होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने पर्सपेक्टिव में सोच रहे हैं कि इस वक्त जो है प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, तो जो करोड़ रुपए के प्लॉट हैं वो आराम से 60-70 लाख रुपये मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो घर बने हुए हैं, जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर वो करोड़ रुपए की थी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से अब उनकी डिमांड ही लोग 2-2 करोड़ रुपये कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों की बात है, मैं खाली एक जगह कंस्ट्रक्शन करवा रहा था, तो जो मार्बल लगता है सीढ़ियों के ऊपर, वो 1400 रुपये का मार्बल मिल रहा था, और बहुत महंगा मिल रहा था। आज मैंने फ़ोन किया तो कहते 300 रुपये शायद और महंगा हो गया एक मार्बल। अब सीढ़ियों के अब स्टेप्स गिने तो अगर एक छोटा घर भी हो, लेट अस सपोज हम 5 मरले 10 मरले घर बनाए, खाली सीढ़ियों के स्टेप्स ही गिनने हैं, अगर 100 स्टेप्स ही बनते हैं तो 1700 रुपये को आप मल्टीप्लाई करें 100 के साथ कर लें, तो क्या इसका फिगर बनता है? 1,70,000 रुपये के तो खाली स्टेप्स हो गए, जिनके ऊपर खाली पैर रखने हैं, जिनकी खास ज़रूरत भी नहीं है।
तो ओवरऑल जो है इस वक्त ओवरऑल कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है बहुत महंगी हो गई है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि क्योंकि घर जो है पहले 1.5 करोड़ रुपये का हो, या एक प्लॉट जो है, एक प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट 1 करोड़ रुपये हो पहले आती हो और अब 3 करोड़ आ रही हो, और उस प्लॉट की जो है डिमांड वो 50 लाख पे हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। जो बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी डिमांड पहले 1.5 करोड़ रुपये थी, अब 2.5 करोड़ पे लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है। नोबडी, कोई ऐसे शादे नादे लोग मार्केट में आते हैं जिन्होंने अपनी प्लॉट्स या घर सेल आउट करने होते हैं, उनको पैसे चाहिए होते हैं, क्लाइंट होता नहीं है, वो अपनी 3 करोड़ की चीज़ 2 करोड़ में भी बेच सकते हैं। लेकिन ये बहुत बहुत एक्यूटली मार्केट में होता है, और जब भी ऐसी कोई प्रैक्टिस होती है तो ऑलरेडी मार्केट में बहुत बड़े डीलर इन्वेस्टर बैठे होते हैं, उनसे बाइंग करने के लिए उनके पास कैश इन हैंड होता है, वो कभी भी एंड यूजर तक ऐसी प्रॉपर्टी नहीं आने देते। इसलिए अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी और आप सोच रहे हैं कि आप बाहर बैठे हुए और बड़े आप फोन कॉल पर आराम से जो है किसी की भी मजबूरी का फायदा उठा लेंगे और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आप 70 लाख में खरीद लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि बीच में यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनके पास, जो डीलर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पास रेडी कैश अवेलेबल है, वो फौरन कैश करके पेमेंट करके जो है वो प्लॉट हासिल कर सकते हैं, अगर ऐसा कोई प्लॉट मार्केट में सेल आउट होने आता भी है। और वो पर्टिकुलर प्लॉट फिर आपको उतने ही पैसों में मिलना है, हार्डली क्या होगा 2, 4, 5, 6 लाख रुपए कम पे मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी, कल मैंने कॉल सुनी है जिसमें एक साहब ने मेरा रब्ता किया, बड़े ओवर कॉन्फिडेंट थे कि यार ही वॉज लाइक कि वो बहुत बड़ा एहसान करें पाकिस्तान के ऊपर, जी मैं इन्वेस्टमेंट अपनी कर रहा हूँ और इस वक्त तो सब कुछ डूब चुका हुआ है, बड़ा रिस्की फैक्टर है और चीज़ें मुफ्त मिल जानी चाहिए, मैं अपना पैसा डाल के बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ। बिलीव मी, आप कोई एहसान नहीं करें, आप अपनी पर्टिकुलर डोमेस्टिक इकोनॉमी में मजीद प्रॉफिट जनरेट करने के लिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। और ऐसा नहीं हो सकता कि आपको मार्केट में चीज़ें बहुत सस्ती या बिल्कुल लो कॉस्ट में मिल जाए, या करोड़ करोड़ रुपए की चीज़ें आपको 50-50 लाख रुपए मिल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, इन्वेस्टमेंट का टाइम है, मैं हमेशा अपने व्लॉग में बात करता हूँ, इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। जो प्लॉट 1.5 करोड़ के होने चाहिए थे, 1 करोड़ 25 के होने चाहिए थे, उनकी डिमांड कम हो चुकी हुई है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द बायर। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, इस वजह से। लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल उसमें 50% का कट लग जाएगा, आप उसमें मैक्सिमम जो है पैसे छुड़वा के अपनी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घरों की बात करेंगे, बनी हुई प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जब महंगी हो गई है तो डेफिनेटली घर की प्राइसेस बढ़ी हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाए, पहले घर बनाने में 20 लाख लगता था, अब 1 करोड़ रुपया लगेगा, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई हुई है और जो सेलर है उसको नहीं पता कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है और वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के इंक्रीज होने के पैसे आपसे वसूल ना करे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसने कोई और घर बनाना है तो उसको उतने ही पैसे चाहिए होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर मैंने घर 20 लाख का बनाया था और वो सेल आउट कर दूं आपको 30 लाख का, तो अब मैं दोबारा घर बनाऊंगा मुझे 20 लाख का ही पड़ेगा, मैं दोबारा घर बनाऊंगा मुझे 1 करोड़ रुपए का पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो को समझना है। बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी एक ये भी पर्सपेक्टिव लेके बैठे हुए हैं कि पता नहीं मुल्क में क्या कुछ हो गया हुआ है, सारी जो बिजनेस है वो खत्म हो चुकी है। वैसा कुछ भी नहीं हुआ, बिजनेस चल रहा है। मैंने हमेशा अपने व्लॉग्स में बोला, हमारी इकोनॉमी में जो हमारी इकोनॉमी का जो बिहेवियर है वो आदी हो चुका हुआ है इस तरह की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का, और इसी में ये बिहेव करती है और इसी में ये मैसिव पैसा जनरेट करके देती है डिफरेंट बिजनेसमैन को। जिस दिन पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी खत्म होगी और सस्टेनेबिलिटी आ गई, मैं ये समझता हूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स कि उस वक्त शायद इकोनॉमी रन करना प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इस इकोनॉमी को 70-75 सालों में आदत ही नहीं है कि पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी के साथ या पॉलिटिकली सस्टेन करके मुल्कों के साथ चला जा सके। ये इकोनॉमी चल ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ रही है और अभी से नहीं चल रही, 7 दिहाइयाँ हो चुकी हैं और अभी भी चल ही रही है। लोगों ने, ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि मुल्क जो है बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हो, लोगों तो मैक्सिमम नोट से फ़ायदे भी हुए हैं। बहुत बड़े बड़े बिग बिजनेसेस भी यहीं से निकले हैं, बड़ी बड़ी जो दुनिया में जिनका नाम है बिजनेस में वो भी यहाँ से निकले हैं, बड़े बड़े जो मैं कहूँगा कि एंटरप्रेन्योर्स भी वो भी यहाँ से निकले हैं। तो इसी पर्टिकुलर इकोनॉमी से उन्होंने पैसा बनाया और वो इस पर्टिकुलर इकोनॉमी से पैसा बनाना जानते हैं। इसका मतलब ये है कि इस इकोनॉमी में कैपेसिटी है कि वो पैसा जनरेट कर सकती है। इसलिए तमाम तर लोग जो मुझे सुन रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज, रिगार्डलेस ऑफ ऑल द पॉलिटिकल टेंशंस गोइंग इन द कंट्री, ये इस इकोनॉमी में कोई असर नहीं डाल रहा, बिजनेस में कोई असर नहीं डाल रहा। लोगों के बिजनेस चल रहे हैं, लोगों के कारोबार चल रहे हैं, ऑफिस चल रहे हैं। मैंने 1.5 साल से मैं सुन रहा हूँ कि बहुत हालात ख़राब हैं। जिस भी लोगों पे जाओ, लोगों की हर ज़बान ददियाम ये बात हुई हुई है, हालात ख़राब हैं। लेकिन जो मुख्तलिफ लोगों ने ऑफिस बनाए हुए हैं, 2-2, 3-3 लाख उसका रेंट दे रहे हैं हर महीने, वो दे ही रहे हैं, पूरे पूरे साल में बैठे ही में। अगर हालात इतनी ख़राब होते, इतना बिजनेस को मैं भी समझता हूँ, अगर 1 महीना भी काम ना हो तो अगले महीने ऑफिस बंद करना पड़ जाता है। तो 1-1 साल से, 1.5 साल से, 2-2 साल से लोग बैठे ही हुए हैं और रेंट पे कर रहे हैं। इसका मतलब बिजनेस हो रहा है। ये सिर्फ हर ज़बान ज़द-ए-आम एक बात चल रही है कि जी बिजनेस डाउन हो गया, कोई बिजनेस डाउन नहीं हुआ। ओवरऑल मार्केट में जो है प्रॉपर्टी की वैल्यू जो थोड़ी बहुत कम हुई हुई है बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और इसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरी आपको एडवाइस ये रहेगी कि आप इन्वेस्टमेंट्स करें, ये इन्वेस्टमेंट्स का टाइम है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।